हेलो एवरीवन, आई एम थिमालिनी और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2। लास्ट वीडियो में हमने इसकी इंट्रोडक्शन एंड 3.1 एक्सरसाइज डिस्कस की थी। सो लेट्स स्टार्ट विद 3.2 और उससे पहले हम कुछ इसकी भी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। 3.2 से पहले की ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसका क्या मतलब है कि जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी कि दो लीनियर इक्वेशंस हमें डिफरेंट गिवन है, उसके हमने सॉल्यूशन निकालने हैं थ्रू ग्राफिकल मेथड यानी कि थ्रू ग्राफ्स। लास्ट वीडियो में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इन्हें हम कैसे तीन वेज में हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली। फर्स्ट इज़ थ्रू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, सेकेंड थ्रू पैरेलल लाइन्स एंड थर्ड थ्रू कोइंसिडेंस लाइन्स। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। सो ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज एज फॉलोज। प्लॉट द बोथ इक्वेशंस टू स्ट्रेट लाइन्स, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स। अब दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है यानी कि हमारे पास देयर आर टू इक्वेशंस। तो उन टू इक्वेशंस का हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनको लाइन की फॉर्म में यानी कि ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, वेदर थ्रू पैरेलल लाइंस, थ्रू इंटरसेक्टिंग लाइंस और थ्रू कोइंसिडेंट लाइंस। देन हम क्या करेंगे, अगर मान लो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो हम उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उन लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे। तो यहाँ इन मेथड्स के थ्रू हम उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखते हैं कैसे। ये हमारे पास एक टेबल है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है। तो क्या फर्स्ट हमारे पास तीन केसेस हैं, देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब इन तीनों का अलग अलग क्या मतलब है हम वो देखेंगे। तो पेयर ऑफ लाइंस, ये हमें दो इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट पॉइंट की पहले हम बात करेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं। क्या है ये? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स क्यों? क्योंकि इनमें x एंड y देयर आर टू वेरिएबल्स। तो अब इसमें हम सबसे पहले ये तीन चीज़ें देखेंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। सो ए बी एंड सी क्या है? हमने एक लीनियर इक्वेशन को हम ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। तो ये ए बी एंड सी हम इनकी बात कर रहे हैं और हमने दो इक्वेशंस लेनी है, तो ए डैश a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या देख रहे हैं, a अपॉन a1, b अपॉन b1 एंड c अपॉन c1। पहले हम ये देखेंगे, देन हम इन रेशियोज को कंपेयर करेंगे। तो इस इक्वेशन में फर्स्ट हम ले रहे हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू क्या है, 1। यहाँ पर कुछ नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर है 1 अपॉन, सेकेंड इक्वेशन में है a की वैल्यू 3, तो 1 अपॉन 3। सिमिलरली b1 अपॉन b2, b की वैल्यू है माइनस 2। हमने साइंस भी कंसीडर करने हैं, ठीक है। तो b2 क्या है, प्लस 4। c, अब फर्स्ट इक्वेशन में c की कोई वैल्यू नहीं है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, देयर इज नो c, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ c इज 0 एंड इन द सेकेंड इक्वेशन द वैल्यू ऑफ c इज माइनस 20। वी हैव टू कंसिडर साइंस ऑल्सो, ओके। अब कंपेयर द रेशियोज, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 है 1/3, b1 अपॉन b2 है -2/4। इसमें c का कोई काम नहीं है, ठीक है। फर्स्ट की बात कर रही हूँ जहाँ पर हमारी लाइन्स जो हैं वो इंटरसेक्टिंग होंगी। तो अगर हमारी a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, दो इक्वेशंस थी, इनकी हमने रेशियोज ली और इनके रेशियोज ये बन रही है दैट a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इट मीन्स कि उन दो इक्वेशंस का ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा। इनका ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस, और एल्जेब्रिकल
इंटरप्रिटेशन, मतलब कि अब इंटरसेक्टिंग लाइंस तो बनेंगी बट जो उसके सॉल्यूशंस होंगे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो इन तीनों केसेस में सेम नहीं रहेगा कि उनके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर वो लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो उसके एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा यूनिक। अब इसका एक ही सॉल्यूशन क्यों होगा, ये हमारी ग्राफ है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये कितने पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये लाइन ओनली वन पॉइंट पे ये मीट कर रही हैं, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, इसका ओनली वन सॉल्यूशन। तो फर्स्ट केस हम दोबारा से रिपीट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है, उसमें हमने a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 की वैल्यूज़ निकालनी है। और अगर उसमें a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, इट मीन्स उसका ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर ग्राफ इंटरसेक्टिंग बनेगा तो इसकी एल्जेब्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगी, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यानी कि ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा उस ग्राफ का। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड केस पे। यहाँ पर भी हम सेम a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 की क्या करेंगे, वैल्यूज़ देखेंगे, फिर उनकी रेशियोज़ को हम कंपेयर करेंगे, देन हम फाइंड आउट करेंगे कि उसका ग्राफ कैसा बनेगा और उसकी लास्ट में इंटरप्रिटेशन क्या होगी। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, 2x + 3y - 9 इज इक्वल टू 0 एंड 4x + 6y - 18 इज इक्वल टू 0। तो a1/a2 इज़ 2/4, b1/b2 इज़ 3/6 एंड c1/c2 इज़ -19/18। तो अगर अब हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो फर्स्ट हमारा जो केस है a1/a2 ये बन जाएगा 1/2 कटिंग करके, सेकेंड केस 1/2 सेम कटिंग करके, एंड थर्ड केस माइनस माइनस कैंसिल एंड कटिंग करके 1/2। तो तीनों रेशियोज़ क्या आ रही हैं, इक्वल। इफ़ a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, यानी कि एक लाइन के ऊपर, ये हमारी वन लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन क्या करेगी, इसको कोइंसिडेंट करेगी। ये क्या हुई, कोइंसिडेंट लाइंस। और इस ये जो हमारा इस टाइप का ग्राफ बनेगा, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। देखो ये एक ग्राफ था, सेकंड ये ग्राफ था, ये था इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये एक पॉइंट पे मीट कर रही थी, इसके कितने सॉल्यूशंस थे, ओनली वन सॉल्यूशन। नेक्स्ट कोइंसिडेंट लाइंस, ये एक के ऊपर ही एक लाइन है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, ये लाइन कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर रही है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो अगर मैं रिपीट कर रही हूँ, रेशियोज़ हम निकालेंगे, और अगर हमारी रेशियोज़ a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2 आता है, तो हमारा ग्राफ बनेगा कोइंसिडेंट लाइंस, और उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि वो इनफाइनाइट टाइम्स एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर रही है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थर्ड केस, लास्ट है, x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x + 4y - 12, यहाँ पर माइनस है, -12 इज इक्वल टू 0। सेम इसमें हम a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो a1 है इसमें 1, b2 है इसमें 2, a1/a2 1/2, b1/b2, b है फर्स्ट इक्वेशन में 2, सेकेंड में 4, 2/4, एंड इन थर्ड c, फर्स्ट इक्वेशन में c है -4 एंड सेकेंड इक्वेशन में c है -12। तो सबसे पहले तो हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ये बन जाएगा 1/2 और ये बन जाएगा 1/3। तो 1/2, 1/2 एंड 1/3, इसमें क्या है, a1/a2 और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस टाइप के जो लीनियर इक्वेशंस हैं जहाँ पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, उन
लीनियर इक्वेशंस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, पैरेलल लाइंस, इस तरह से। तो अब इन जो ये पैरेलल लाइंस हैं इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे, देयर आर नो सॉल्यूशन, देयर इज़ नो सॉल्यूशन ऑफ दिस काइंड ऑफ ग्राफ। इंटरसेक्टिंग लाइंस इस तरह की थी, एक पॉइंट पे कट करती थी, एक सॉल्यूशन था। कोइंसिडेंट लाइंस, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन वो उसको इनफाइनाइट मैनी टाइम्स कट करती थी, तो इसकी क्या थे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। थर्ड केस हमने पढ़ा पैरेलल लाइंस का, ये दोनों लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ना यहाँ पर दिख रही है हमें इंटरसेक्ट करती हुई, ना आगे जाकर कहीं पर भी पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, नो सॉल्यूशन। इस तरह के ग्राफ के नो सॉल्यूशन होंगे। तो आपने क्या करना है, आपको लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, आपने उनकी इस तरह से रेशियोज निकालनी है, देन आपने बताना है कि उनका ग्राफ किस टाइप का बनेगा और उस लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो इस पूरी एक्सरसाइज में हमने सिर्फ यही करना है, ये टेबल याद करना है और सबसे मेन चीज़ है इस टेबल को समझना है सबसे पहले। तो आई होप आपको ये टेबल समझ आ गया होगा। तो अब हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ये हमें कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है, सबसे पहले हमने इनकी लीनियर इक्वेशंस बनानी है, देन हमने इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। लीनियर इक्वेशन बनाना हमने प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. अब इसकी हमने क्या करनी है, दो इक्वेशंस बनानी है, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है और 2 वेरिएबल्स में, यानी कि हमने 2 वेरिएबल्स सपोज x एंड y, हमने दोनों वेरिएबल्स का यूज़ करना है। तो एक इक्वेशन हम बनाते हैं, सपोज करो सबसे पहले दैट नंबर ऑफ गर्ल्स को हम सपोज करते हैं x, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स आर x एंड नंबर ऑफ बॉयज आर y। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 10, इट मीन्स x प्लस y इज इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हम बनाएंगे, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अब नंबर ऑफ बॉयज़ हैं y एंड गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हैं x इज इक्वल टू y प्लस 4। गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा, यानी कि y प्लस 4, x इज इक्वल टू y प्लस 4। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। वेरिएबल्स को हम एक तरफ ले लेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को हम इक्वल टू के दूसरी तरफ लेंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में हम x एंड y के डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे। वो यहाँ पर पुट करके नहीं दिखाई हुई, बट इन एग्ज़ाम यू हैव टू पुट। तो हम डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे, देन हम ये टेबल बनाएंगे। सपोज जैसे सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं, हमने x की वैल्यू 4 पुट की, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, सेकेंडली जब हम x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तब हमारी y की वैल्यू 1 आएगी, एंड इन थर्ड केस हमने x की वैल्यू 3 पुट की, तो y की वैल्यू हमारी -1 आ रही है। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। फर्स्ट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, जैसे कि हमने x की वैल्यू 5 पुट की, y की वैल्यू 5 आई, देन x की वैल्यू 4 पुट करने पर y की वैल्यू 6, थर्ड केस में x की वैल्यू 6 पुट करने पर y की वैल्यू 4 आएगी। तो मैंने ये 5, 4 एंड 6 तीन वैल्यूज़ पुट की हैं, तो आप इनकी जगह कोई और वैल्यूज़ भी पुट करके देख सकते हैं। एंड इन सेकेंड इक्वेशन सिमिलरली
एक्स की हमने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पुट की एंड वाई की क्या वैल्यूज़ आई वो हमने यहाँ लिख दी। अब हमारे पास ये दो टेबल बन गए, इन टेबल्स को हम यूज़ करके क्या बनाएंगे, ग्राफ। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, जहाँ पर x की वैल्यू हमारी 5 है और y की वैल्यू भी 5 है। ये देखिए ये वाली जो लाइन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की y की वैल्यू एंड x की वैल्यू 5 है। देन x की वैल्यू है 4 एंड y की वैल्यू है 6, ये वाला पॉइंट। लास्ट x की वैल्यू हो जाती है 6, y की वैल्यू हो जाती है 4, ये वाला पॉइंट। ये हमने बना दिया ग्राफ। सेकंड जो हमारी इक्वेशन थी उसका ग्राफ है ये। तो अब देखिए ये एक पॉइंट पे ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड दे कट ईच अदर एट 7,3। अब 7,3 क्या है, हमें तो इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ निकालने थे। तो ग्राफ तो हमारा बन गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनी है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 7,3 पे, बट नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स देखिए हमने सपोज किए थे x एंड नंबर ऑफ बॉयज़ हमने सपोज किए थे y। तो 7,3 हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि हम y,3 यानी कि पहले हम y की वैल्यू पहले हम x की वैल्यू एंड बाद में हम y की वैल्यू लिखते हैं। इट मीन्स 7 क्या है, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू क्या है 3, यानी कि x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3। तो x है हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स एंड y है हमारे नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, सिमिलरली इसका हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन की मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बना के समझाऊंगी, बाकी सब कुछ आपने खुद से ट्राई करना है। डिफरेंट आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, देन उसका ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ भी किस तरह का बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी इसमें भी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इक्वेशंस बताती हूँ इसकी क्या बनेंगी और कैसे बनेंगी। तो स्टेटमेंट हमें गिवन है 5 pencils and 3 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो सपोज कीजिए लेट 1 पेंसिल की कॉस्ट है ₹x एंड 1 पेन की कॉस्ट है ₹y। तो पहले केस में 5 पेंसिल्स यानी कि 5x प्लस 7 पेन्स यानी कि 7y। सो 5x प्लस 7y किसके इक्वल है, ₹50 के इक्वल है। सेकेंड इक्वेशन में क्या है, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, इसका मतलब कि 7x प्लस 5y इज इक्वल टू कॉस्ट कितनी है, ₹46। तो ये हमारी दो इक्वेशंस बनी। अब हम इनके डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालेंगे, आप खुद से ट्राई करेंगे एक बार, देन उन टेबल्स का यूज़ करके आप ग्राफ बनाएंगे। तो इसका जो ग्राफ है वो भी बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, वो जो कट करेगा 3,5 पे, यानी कि x क्या है 3 एंड y क्या है 5। इसमें हमने कॉस्ट ऑफ पेन एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल निकालनी है। तो पेंसिल को हमने लिया था x, यानी कि 1 पेंसिल की कॉस्ट होगी ₹3 एंड 1 पेन की कॉस्ट होगी ₹5। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म होता है यहाँ पर। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स representing the following pair of linear equation intersect at one point are parallel or coincident। तो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, आपने उनकी रेशियोज निकालनी है A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। देन उनको कंपेयर करना है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 आएगा, या फिर तीनों इक्वल आएंगे, या फिर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो कौन सा केस बनेगा उस पर डिपेंड करता है कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह की होगी, यानी कि ये
एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे या फिर पैरेलल होंगे या फिर कोइंसिडेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यूज़ इस तरह से लिख लेंगे इन इक्वेशंस को देखकर। देन हम इनकी रेशियोज निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में A की वैल्यू है 5 एंड B की वैल्यू है -4, C की वैल्यू है 8। सेकेंड इक्वेशन में A की वैल्यू 7, B की वैल्यू 6 एंड C की वैल्यू -9। अब हम क्या करेंगे, इनकी रेशियोज देखेंगे। A1/A2 इज़ 5/7, B1/B2 इज़ -4/6, दैट इज़ -2/3। एक बात और याद रखना, आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करना है, देन इन रेशियोज को कंपेयर करना है। थर्ड C1/C2 इज़ 8/-9। तो फर्स्ट है 5/7, सेकेंड है -2/3 एंड थर्ड है 8/9। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कौन सा केस है? फर्स्ट केस, जहाँ पर लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग। सो द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन हैव यूनिक सॉल्यूशन and lines cross each other at exactly one point. It means that the lines are intersecting lines. This linear equation intersect at only one point. Similarly, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में भी हम A, B, C की वैल्यूज़ लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन की। तो फर्स्ट इक्वेशन में A की वैल्यू है 9, देन B की वैल्यू 3, देन C की वैल्यू 12। सेकेंड इक्वेशन में A की वैल्यू 18, B की वैल्यू 6 एंड C की वैल्यू 24। तो सबसे पहले अब हम इनकी रेशियोज लिखेंगे। A1/A2 इज़ 9/18, B1/B2 is 3/6 and C1/C2 is 12/24. Now we will convert these ratios, these fractions in simplest form. तो क्या आ जाएगा? 1/2, 1/2 and 1/2. A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2. तीनों क्या है? इक्वल हैं। तीनों रेशियोज इक्वल आ रही हैं। इट मीन्स द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन have infinitely possible solutions, infinitely many solutions, so the lines are coincident. तीनों ratios क्या आ रही हैं? equal आ रही हैं। it means कि lines किस तरह की होंगी? coincident lines होंगी। Similarly थर्ड पार्ट आप खुद से देखेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 आएगा, बट C1/C2 के इक्वल नहीं होगा। इट मीन्स कि ये क्या होंगी? पैरेलल लाइन्स होंगी। इनके नो पॉसिबल सॉल्यूशंस नहीं होंगे इनके सॉल्यूशंस। तो थर्ड पार्ट आप भी खुद से देखेंगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स of linear equation are consistent or inconsistent. So now first question is, what do you mean by consistent and inconsistent? Consistent and inconsistent का मतलब कि उन linear equations के कितने solutions होंगे। Infinitely many solutions होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशंस। तो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशंस। कंसिस्टेंट का मतलब कि उसके सॉल्यूशंस होंगे, वेदर ओनली वन और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। एंड इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशन। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अब सबसे पहली चीज़ इसमें हमने जो करनी है, हमें इक्वेशंस गिवन है 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। अब इसमें हमें हमारी जो लीनियर इक्वेशन है वो होती है ax + by + c = 0 की फॉर्म में, बट ये इस फॉर्म में नहीं है दोनों। तो पहले हमें इस फॉर्म में इन्हें कन्वर्ट करना होगा, देन हम इनकी रेशियोज निकाल के बताएंगे कि वेदर दे आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये c की वैल्यू हमें इक्वल टू के
राइट हैंड साइड पे गिवन है तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा -5। तो 3x + 2y -5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x - 3y -7 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इनके रेशियोज को कंपेयर करेंगे। तो पहले हम a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 की वैल्यूज़ लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी इक्वेशंस बनी इनको हमने यूज़ करके इनकी वैल्यूज़ लिखनी है। तो a1 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है 2 एंड c1 की वैल्यू है -5। नेक्स्ट इक्वेशन में a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है -3 एंड c2 की वैल्यू आएगी -7। a1/a2 is 3/2, b1/b2 is 2/-3 and c1/c2 is -5/-7, दैट इज 5/7। माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसमें क्या आ रहा है हमारा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इट मीन्स कि ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। हाँ जी, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो इनके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे, देयर इज़ ओनली वन सॉल्यूशन। तो हमने यही बताना था। गिवन इक्वेशन, इन दिस गिवन इक्वेशन द इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशंस एंड द लाइन्स क्रॉस ईच अदर एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। ये जो लाइन्स हैं ये एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इट मीन्स कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, वन सॉल्यूशन। इट मीन्स कि क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेम हम इसी तरह से पहले तो हम इसकी फॉर्म सही करके लिखेंगे, देन a1 a2 b2 p1 c1 c2 की वैल्यूज़ लिखेंगे, देन उनकी रेशियोज़ निकालेंगे। तो इनकी रेशियोज़ आ रही हैं, a1/a2 की रेशियो आ रही है 1/2, b1/b2 की रेशियो भी 1/2 एंड c1/c2 की रेशियो 8/9। तो ये क्या थर्ड केस है, दैट a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। थर्ड केस हमारा होता है पैरेलल लाइंस का। तो पैरेलल लाइंस के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, पैरेलल लाइंस के नो सॉल्यूशन। इट मीन्स कि इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, या आप खुद से ट्राई करेंगे। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा। इसका मतलब कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन होगा और इक्वेशंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, ये भी आप खुद से ट्राई करेंगे। इसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आएगा। इट मीन्स कि ये किस तरह का ग्राफ बनेगा, इसका कोइंसिडेंट लाइंस होंगी ये, और इसका ग्राफ कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। एंड हाउ मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, हेंस द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। फिफ्थ पार्ट में क्या होगा, इनकी रेशियोज आप लिखेंगे, कंपेयर करेंगे तो ये आएंगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसमें भी जो हमारी इक्वेशंस हैं वो किस तरह की होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी और सॉल्यूशंस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, हेंस इक्वेशंस क्या होंगी, इक्वेशन कोइंसिडेंट। नेक्स्ट वी मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, which of the following pairs are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically। consistent है या inconsistent है, और अगर consistent है तो हमने उनका ग्राफ बनाना है। consistent यानी कि intersecting होंगी या फिर coincident होंगी। उसी केस में जो इसका ग्राफ है उसके मतलब सॉल्यूशंस होंगे तो वो कंसिस्टेंट होगा, और अगर पैरेलल लाइंस होंगी तो नो सॉल्यूशंस होंगे और इसका ग्राफ क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो सिमिलरली जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था, a1/a2 b1/b2 c1/c2 की हम क्या रेशियोज निकालेंगे, तो ये आ जाएंगी 1/2 1/2 1/2, तीनों इक्वल आएंगी। इसका मतलब
कि ये लाइंस किस तरह की होंगी, जब तीनों हमारी इक्वल आएंगे रेशियोज, इसका मतलब कि क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कोइंसिडेंट लाइंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इसका मतलब ये लाइंस क्या होंगी, इक्वेशंस कोइंसिडेंट होंगी। तो अगर कोइंसिडेंट हैं, कंसिस्टेंट हैं सॉरी, अगर कंसिस्टेंट हैं तो हमने उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना है। तो ये जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि जो हमारे पास इक्वेशंस थी हमने उसकी अलग अलग एक्स की वैल्यूज़ पुट करके वाई की वैल्यूज़ निकाली थी, देन उनका टेबल बनाया था एंड देन ग्राफ। तो ये सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही होंगे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से पता चल चुका है कि ये लाइंस किस तरह की होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, सॉरी कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो आपने इसका ग्राफ बना के देखना है कि आपको कोइंसिडेंट लाइंस आ भी रही हैं या नहीं। सपोज़ आपकी कोइंसिडेंट लाइंस नहीं आ रही, इट मीन्स कि आपने उसके सॉल्यूशन सही नहीं निकाले, बिकॉज हमारी रेशियोज़ क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही है। इट मीन्स कि इसकी ग्राफ जो है वो कोइंसिडेंट लाइंस ही बनेंगे। अगर आपकी नहीं आ रही तो आप अपने सॉल्यूशंस जो आपने निकाले हैं उसको दोबारा से चेक कीजिए, अपना ग्राफ दोबारा से चेक कीजिए। तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट लाइंस। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। पहले तो हमें इसकी इक्वेशंस को सही, जो लीनियर इक्वेशन लिखने का जो एक तरीका होता है, ए एक्स प्लस बी एक्स सॉरी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाला, वो सबसे पहले तो आपने बनाना है, देन उनकी रेशोज़। इसमें जो रेशोज़ हैं 1/3, 1/3 एंड 1/2 आ रही हैं। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, बट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 है। इट मीन्स ग्राफ किस तरह का बनेगा, पैरेलल लाइंस होंगे, एंड पैरेलल लाइंस कितने सॉल्यूशंस होते हैं, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब इक्वेशंस क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। तो अगर कंसिस्टेंट होती तो हमने इसका ग्राफ बनाना था, बट ये इनकंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ हम नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पे। या आप खुद से देखेंगे, ट्राई करेंगे, मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ कि इसकी जो रेशियोज़ हैं वो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। जैसे कि यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ गिवन हेयर। ठीक है, तो ये किस तरह का केस है, इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी और इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, 1 सॉल्यूशन। इसका मतलब भी क्या है, कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हमने इसका ग्राफ भी बनाना है, तो आपने इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं पहले टेबल बना के, देन ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो कि हम पहले रेशियोज निकाल के बता चुके हैं। नेक्स्ट फोर्थ जो है वो इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगी, क्योंकि उसमें A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, बट C1/C2 इक्वल नहीं है। इसका मतलब पैरेलल लाइंस हैं, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, एंड नो सॉल्यूशंस मीन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। तो इसका कोई ग्राफ भी नहीं बनेगा। इनकंसिस्टेंट है तो कोई ग्राफ नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? तो चलिए चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimensions of the garden। तो पहले width of garden को हम लेट कर लेंगे x, एंड लेंथ ऑफ गार्डन को हम लेट कर लेंगे y। तो दो इक्वेशंस बनानी है। लेंथ whose length is 4 meter more than its breadth, लेंथ इज मोर देन 4, इस तरह से। ठीक है, y माइनस एक्स बन जाएगा 4। लेंथ जो है वो विड्थ के 4 ज़्यादा है, यानी कि x प्लस 4 है। तो वेरिएबल्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेंगे और कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड पे लिख लेंगे। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, हाफ द पेरीमीटर है। अगर पेरीमीटर होता तो हम क्या करते, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कर देते 36, बट यहाँ पर क्या है, हाफ, यानी कि 2 नहीं लिखेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36।
सेकेंड इक्वेशन हमारी बनेगी ये। तो ये दो इक्वेशंस हमारी फॉर्म हुई यहाँ पर, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 एंड y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। तो अब हमें क्या निकालनी है, डायमेंशंस निकालनी है। तो इसका मतलब हमें निकालना है इन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से टेबल बनाएंगे, पहले एक्स एंड वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ निकालेंगे, देन उनको यूज़ करके हम करेंगे ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ किस तरह का बनेगा, इसका इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। तो ये इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रहे हैं, देखिए ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 16,20 पे। जस्ट वेट, 16,20 वाला जो पॉइंट है यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 16,20 मीन्स 16x, यानी कि x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 20। तो x हमने इसमें सपोज किया था ब्रेड्थ, यानी कि ब्रेड्थ आई हमारी 16 मीटर और लेंथ आई 20 मीटर। ब्रेड्थ नहीं, इसमें विड्थ हम ले रहे हैं, तो विड्थ ही हम बोलेंगे। तो विड्थ इज 16 मीटर एंड लेंथ ऑफ द गार्डन इज 20 मीटर। इज दैट क्लियर। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने दो इक्वेशंस बनाई, बस इसमें इक्वेशन बनाना ही थोड़ा टेक्निकल चीज़ है। उसके बाद सॉल्यूशंस तो हम खुद से निकाल के टेबल यानी कि ग्राफ तो हम बना ही सकते हैं, कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी किया हुआ है। तो बस ये किस पे कर रहे हैं, इंटरसेक्ट 16,20 पे, यानी कि x दैट इज विड्थ इज इक्वल टू 16 मीटर, y दैट इज लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर। तो अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x plus 3y minus 8, write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is intersecting, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। तो देखिए हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है और हमने दूसरी लीनियर इक्वेशन बनानी है। किस तरह से, फर्स्ट पार्ट में कि उनका जो ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बने, सेकंड पार्ट में पैरेलल बने, थर्ड पार्ट में कोइंसिडेंट लाइंस बने। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग की। तो इंटरसेक्टिंग में क्या होता है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, यानी कि जो ये a1 और a2 की हमारी यहाँ पर वैल्यूज़ गिवन है इस इक्वेशन में, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है -8। c का इसमें कोई काम नहीं है, इसको तो हम छोड़ देते हैं। तो अब हमने सेकंड इक्वेशन इस तरह से बनानी है कि हमारा a1/a2 यानी कि 2/a2 हम जो भी लेंगे वो b1 यानी कि 3/b2 हम जो भी लेंगे उसके इक्वल ना है। तो हम यहाँ कुछ भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, जैसे कि हमने ये लिया 2x - 7y + 9। आप यहाँ इसके अलावा और कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट में है 2, सेकंड में a2 की वैल्यू है 2। अब देखते हैं इक्वल आएंगे या नहीं। इसमें फर्स्ट इक्वेशन में b1 है 3, b2 है -7, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। हमें यही तो चाहिए था इंटरसेक्टिंग लाइंस में। इसका मतलब कि ये हमारी इक्वेशन हो सकती है, इसके अलावा कोई और इक्वेशन भी हो सकती है। हाँ, सिमिलरली सेकंड पार्ट में हमें क्या चाहिए, किस तरह की उसकी लाइन बने, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अब हमारी जो इक्वेशन थी वो ये थी, यहाँ से देख लो थर्ड पार्ट से। तो इसमें a की वैल्यू थी यहाँ पर a1 2, b1 3 एंड c1 था -8। तो अब कुछ ऐसा लेना है कि ये दोनों तो इक्वल हैं, यानी कि अगर सपोज़ यहाँ हम 6 लेते हैं तो इसकी कटिंग करके आएगी 1/3। तो 3 के नीचे हम ले लेंगे 9, इसकी कटिंग करके भी 1/3 आएगा। बट यहाँ पर हमें ये इक्वल नहीं चाहिए। इसका मतलब यहाँ आप कुछ भी रैंडम नंबर ले लो, मान लो आपने ले लिया 9। तो इक्वेशन आपकी बन गई 6x + 9y + 9 इज इक्वल टू 0। इसके अलावा इसकी और भी इक्वेशंस हो सकती हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं जो मैंने यहाँ लिखा आपने वही लिखनी है, आप खुद से आप
कोई और इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इसमें हमें किस तरह का ग्राफ चाहिए, कोइंसिडेंट ग्राफ चाहिए। इसकी इक्वेशन किस तरह की बनेगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आएगा। ठीक है, तो ये है 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू -8। सपोज कीजिए यहाँ पर आपने ले लिया 4 इंटू 2 करके। ठीक है, 2 इंटू 2 4 आपने लिया, 3 इंटू 2 करना पड़ेगा आपको क्योंकि आपको इक्वल चाहिए 6। अब यहाँ पर आपको 8 इंटू 2 करना पड़ेगा यानी कि 16। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी आप माइनस लेंगे तो ये तीनों क्या आ जाएंगे इक्वल। तो इक्वेशन यहाँ से हमारी बन गई इक्वेशन 4x + 6y इज इक्वल टू 16, सॉरी 4x + 6y - 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा 6th क्वेश्चन ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम करते हैं 7th क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस। हमें इसमें स्टेटमेंट नहीं गिवन, हमें इसमें सीधा लीनियर इक्वेशन दी हुई है। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। अब देखिए क्या करना है हमने इसमें, हमें दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हमें इनकी सॉल्यूशन निकाल के इसका इस तरह से ग्राफ बनाना है। अब देखिए जब ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसमें एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो इस ट्राइंगल की हमने तीनों वर्टिसेस बतानी है। ये वर्टिसेस आपको पता है वर्टिसेस क्या होती हैं। ठीक है, तो वर्टिसेस बतानी है और उस ट्राइंगल को आपने शेड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके की सॉल्यूशंस। पहली इक्वेशन है x - y + 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसमें x की वैल्यू सबसे पहले पुट की 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू हमने 1 पुट की, y की वैल्यू आई 2 एंड x की वैल्यू हमने 2 पुट की तो y की वैल्यू आई 3। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन का टेबल भी हमने बना लेना है। x की हमने वैल्यू सबसे पहले पुट की 4। आप इसको इस तरह भी छोड़ सकते हैं या फिर आप यहाँ से x को अलग करके बाकी सबको राइट हैंड साइड पे भी लेके जा सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे करेंगे। तो x की वैल्यू 4 लेने पर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 लेने पर y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 लेने पर y की वैल्यू 6। तो ये हमारा टेबल बन गया। अब हमने क्या किया, इसका ग्राफ बनाया। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ तो इसका बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, बट यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म होगा इस तरह से। तो आपने उसकी वर्टिसेस बताने हैं। तो पहला होगा वर्टिसेस 2,3, सेकेंड वर्टिसेस ये वाला होगा -1,0, थर्ड वर्टिसेस 4,0। एंड क्या करना है, आपने जो ट्राइंगल बना आपने उसको फिर शेड कर देना है। पूरा वो जो ट्राइंगुलर रीजन है आपने उसे शेड कर देना है। तो यहाँ पर नीचे बताया गया है -1,0, 2,3 एंड 4,0 तीन वर्टिसेस बनेंगे इस ट्राइंगल के। एंड शेड तो आपने यहाँ पर जो ब्लू वाला पोर्शन है, स्काई ब्लू शेड आपने कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.2 ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है। इसमें क्या है, जैसे सॉल्यूशंस निकालने के डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे कि हमने 3.2 में हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा। ठीक है, ग्राफ के थ्रू इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो थर्ड एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, फोर्थ में हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। हर जो सारे मेथड हैं ये एक दूसरे से क्या हैं, डिफरेंट हैं। फिफ्थ में हम पढ़ेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो इस तरह से इसमें हम लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें है टोटल 6 एक्सरसाइजेज हैं आपकी। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है बट काफ़ी इजी चैप्टर है ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो नेक्स्ट वीडियो में आप ये पिछला सारा रिवाइज करके आएंगे और जो आगे हम स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।